अस्सलाम वालेकुम। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3। और लेक्चर नंबर 3 की जो हमारी एम्स हैं यहाँ पे पल्स इको इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है, हम इसको डिफ़ाइन करेंगे। और इसके अलावा सोनार क्या है, कैसे काम करता है, इसको डिफ़ाइन करेंगे। फिर साउंड वेव्स के थ्रू हम इमेज कैसे बना सकते हैं। फिर पल्स इको इमेजिंग टेक्निक क्या है जो अल्ट्रासाउंड मशीन में यूज़ की जाती है, जिससे वो इमेज बनाती है। तो ये हमारी एम्स हैं जिनको हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं कि सोनार क्या है। अच्छा, सोनार पे जाने से पहले अगर आप लोग अपनी कॉमन सेंस यूज़ करें तो आप लोग देखें कि हमारी आई कैसे इमेज बनाती है, हमारी आई का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। अभी आप लोग मोबाइल फ़ोन स्क्रीन या फिर कुछ भी कोई ना कोई डिस्प्ले देख रहे हैं, तो आप देखें डिस्प्ले आपको नज़र कैसे आता है। डिस्प्ले के ऊपर से लाइट आ रही है, लाइट डिस्प्ले के साथ टच होके आती है। अब वो लाइट आपकी आईज में आती है, तो हम ये कह सकते हैं हमारी आई एक ऐसी डिवाइस है जो लाइट से इमेज को बनाती है। लाइट भी एक एनर्जी की फॉर्म है। अब देखें कि जो मोबाइल फ़ोन की बैक साइड है वो आपको नज़र नहीं आ रही, अभी फ्रंट साइड नज़र आ रही है। फ्रंट साइड से जो लाइट उसके साथ टच होके आ रही थी वो आपकी आइज़ में आ रही थी। तो जो लाइट है जिस चीज़ के साथ भी टच होके आती है उसका इमेज उसके पास होता है। अब देखें एक फ्लावर है, उसके ऊपर लाइट पड़ी, वो लाइट आई आपकी आइज़ में। अब लाइट टच होके आई थी किसके साथ, फ्लावर के साथ। अब फ्लावर का इमेज उसमें मौजूद था लाइट में। अब लाइट आपकी आइज़ में आई, आपकी आइज़ ने उसे प्रोसेस किया, उसके ऊपर एक कोई ना कोई टेक्निक यूज़ की, कोई फिनोमेना हुआ, और आपको वहाँ पे जो है उसका इमेज नज़र आना स्टार्ट हो गया। तो इट मीन्स के एनर्जी जिस ऑब्जेक्ट से के साथ टच होके आती है उसका इमेज उसके पास होता है। एनर्जी किसी भी टाइप की हो तो उसका इमेज उसके पास होता है। तो अब आपको आगे इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है जो एनर्जी किसी चीज़ के साथ टच होके आ रही है उस एनर्जी से इमेज प्लॉट कर सके। हमारी आई लाइट पे काम करती है। अब आप अगर अपनी आई को कहें कि वो साउंड से इमेज बना दे, आपकी आई तो साउंड से इमेज नहीं बना सकती। आपकी आई तब इमेज बना सकती है जब आपकी आई को लाइट मिले, और लाइट भी क्या, जिस ऑब्जेक्ट के साथ टच होके आएगी उसी का इमेज आई बना सकती है। अब मोबाइल फ़ोन की बैक साइड की लाइट आपकी आईज में नहीं आ रही, वो और डायरेक्शन में चली जाती है, इस वजह से आपकी आई उसका इमेज नहीं बना सकती। तो इसी तरह सिंपली क्या है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट से एनर्जी जो उसके साथ टच होके आ रही है ऑब्टेन कर लें तो आप उसका इमेज जो है वो ऑब्टेन कर लेते हैं। तो सोनार भी यही काम करता है। सोनार क्या है, हमारी आई वाला काम करता है ये, लेकिन इसमें थोड़ी सी एडिशन है। हमारी आई लाइट ट्रांसमिट नहीं करती, ये ट्रांसमिट भी करता है। तो दोनों में यही डिफरेंस है यहाँ पे। तो सोनार क्या करता है, सोनार साउंड एनर्जी से इमेज बनाता है या डिस्टेंस को कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो ये सोनार जस्ट डिस्टेंस तक है, लेकिन अभी हम इसको एक्सटेंड करेंगे जब अल्ट्रासाउंड मशीन की तरफ जाएंगे। तो सोनार एक ऐसा सिस्टम है या एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करता है, अल्ट्रासाउंड को या साउंड एनर्जी को ट्रांसमिट करता है वाटर में, और वाटर में वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर उसको फेंकता है या फिर सी बेड में फेंकेगा। अब साउंड वेव्स जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अल्ट्रासाउंड जो है वो उसके ऊपर कोलाइड करती हैं तो वहाँ से कुछ साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होती है। जो साउंड रिफ्लेक्ट बैक होती है ये क्या करता है, सोनार उसे डिटेक्ट कर लेता है हमारी आइज़ की तरह, और ये आइज़ की तरह डिटेक्ट करके हमें डिस्टेंस बता देता है कि वो ऑब्जेक्ट इतने डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है मुझसे। तो इस वजह से यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, पल्स इको रेंजिंग। इसने पल्स खुद जनरेट की, इको वापस आई, इसने रिसीव की और रेंज बता दी, अपने से डिस्टेंस बता दिया दूसरे ऑब्जेक्ट का जो इससे पर्टिकुलर डिस्टेंस पे खड़ा हुआ था। अब ये तो कहलाती है पल्स इको रेंजिंग के। सोनार में जस्ट यहीं तक है कि ऑब्जेक्ट की जो है समझ लें कि डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन आजकल तो इमेज भी बना लिए जाते हैं, सोनार में भी ये टेक्निक डिप्लॉय कर दी गई है। तो लेकिन अल्ट्रासाउंड थोड़ी सी इससे आगे चली जाती है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा फिगर से देखते हैं। तो ये जो सोनार टेक्निक यूज़ करता है डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए उसे क्या बोलते हैं, पल्स इको इमेजिंग, पल्स इको रेंजिंग, पल्स इको रेंजिंग। तो उसके बाद यहाँ पे देखें फिगर में आप लोग, यहाँ पे ये एक हमारे पास बोट है या फिर कोई हमारे पास वारफेयर प्लेन है।
तो ये यहाँ पे अल्ट्रासाउंड को ट्रांसमिट कर रही है, ये वाटर से ट्रेवल कर रही हैं, आगे सबमरीन आई, उसके ऊपर कोलाइड की, रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे रिसीवर पे रिसीव हो जाती हैं। तो अब ये क्या करेगा, ये यहाँ से इसकी रेंज बता देगा। तो ये क्या कहलाती है, ये पल्स था, ये वापस आई, ये इको थी, तो इसे क्या बोलते हैं, पल्स इको रेंजिंग। तो सोनार काम करता था पल्स इको रेंजिंग पे। अब इसी पल्स इको रेंजिंग को एक्सटेंड करके बना दिया गया पल्स इको इमेजिंग टेक्निक, जो हम अल्ट्रासाउंड में यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे सोनार काम क्या करता है, सोनार में जो भी सिग्नल रिफ्लेक्ट बैक होता है उसको दो चीज़ों के लिए एनालाइज किया जाता है, उसे इन्वेस्टिगेट किया जाता है। अब देखें, सोनार ने साउंड को एमिट किया, उसके बाद इको वापस आई, इको को वो दो चीज़ों के लिए एनालाइज करता है। वो टाइम देखता है, कितना टाइम लगा, ताकि डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सके। स्पीड ऑफ साउंड वाटर में पता होती है, इतनी स्पीड ऑफ साउंड है, कॉन्स्टेंट स्पीड से ट्रेवल करती है। तो हमें स्पीड का पता होता है, तो टाइम का भी पता लग गया, तो डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाता है। उसके बाद उसकी स्ट्रेंथ कितनी वीक हुई है, कितने स्ट्रेंथ की सिग्नल भेजा था, कितने स्ट्रेंथ का वापस आया, तो स्ट्रेंथ से थिकनेस का पता चल जाता है, किसका, थिकनेस का। तो ये फिर अदर वर्ड्स में हम इसी से ब्राइटनेस को भी प्लॉट कर लेते हैं। तो एम्पलीट्यूड होता है, तो इससे स्ट्रेंथ एवेल्यूएशन से ब्राइटनेस प्लॉट की जाती है, और टाइम से डिस्टेंस या डेप्थ कैलकुलेट कर ली जाती है। तो ये तो थी पल्स इको रेंजिंग टेक्निक सोनार में। अब हम चलते हैं कि ये इसी टेक्निक को कैसे एक्सटेंड किया गया और हमने बना लिया पल्स इको इमेजिंग टेक्निक इन अल्ट्रासाउंड मशीन। तो पल्स इको इमेजिंग टेक्निक इन अल्ट्रासाउंड जो है, इसमें ये सोनार का ही प्रिंसिपल यूज़ करती है। प्रिंसिपल वही है, जस्ट फाइनल जो सिचुएशन है उसमें एक्सटेंशन है और कुछ नहीं है बस। इसमें भी देखें, और यहाँ पे जो इमेज बनाए जाते हैं वो पल्स इको रेंजिंग टेक्निक से ही यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे वहाँ पे जस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता था, यहाँ पे इमेज भी बना लिया जाता है। तो डैट इज़ वाई इट इज़ आल्सो नोन एज पल्स इको इमेजिंग टेक्निक इन अल्ट्रासाउंड मशीन। तो अल्ट्रासाउंड मशीन में दो तरह के इमेज बनाए जाते हैं, बी मॉड इमेजिंग होती है, एम मॉड इमेजिंग होती है। लेकिन ये दोनों जो हैं, यहाँ पे हमारे पास इस लेक्चर का स्कोप नहीं है, तो हम इनको किसी दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों को ज़रूरत हो इन चीज़ों की तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं बना दूंगा इस पर भी लेक्चर। तो देखते हैं यहाँ पे स्टेप वन, इसके मैंने 4 स्टेप बना दिए हुए हैं कि अल्ट्रासाउंड जो है मशीन वो कैसे पल्स इको इमेजिंग टेक्निक यूज़ करती है और कैसे इमेज बनाती है। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या है, ट्रांसड्यूसर जो है वो स्किन के साथ लगाया जाता है। तो इसको जेल के थ्रू स्किन में लगाया जाता है, और ये क्या करेगा, तो ट्रांसड्यूसर का जो ट्रांसमिशन वाला पार्ट है वो अल्ट्रासाउंड को बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देगा स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में। यहाँ पे फिगर में देखें, ये ट्रांसड्यूसर है, बॉडी के साथ लगाया हुआ है। तो इसने क्या किया, अल्ट्रासाउंड को बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। लेकिन ये अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस कैसे करता है, इसके अंदर लगा होता है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, इसको इलेक्ट्रिकल वोल्टेज मिलता है, और ये क्या करता है, फर्स्ट स्टेप में अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करके बॉडी के अंदर एंटर कर दी जाती हैं। तो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का काम क्या है कि इलेक्ट्रिकल वोल्टेज को अल्ट्रासाउंड में कन्वर्ट करना। तो ये इसी के अंदर लगा होता है, और इसको पीछे से इलेक्ट्रिकल वोल्टेज दिया जाता है, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल उसकी अल्ट्रासाउंड बनाता है और बॉडी में एंटर कर देता है। तो फर्स्ट स्टेप में तो अल्ट्रासाउंड बॉडी में प्रोड्यूस करके एंटर कर दी जाती है। उसके बाद सेकंड स्टेप जो है, इको को रिसीव किया जाता है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें, ये भी एज अ रिसीवर भी ट्रांसड्यूसर क्या करता है, जो बॉडी से इको प्रोड्यूस होती है उनको वापस रिसीव करता है। तो अगेन यहाँ पे ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, यहाँ पे जो साउंड एनर्जी या इको रिसीव होगी उसे इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल अगेन क्या काम करेगा कि जो बॉडी से इको आ रही है, साउंड रिफ्लेक्ट होके आ रही है, उसको दोबारा से इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे फिगर में देखें, ये टिश्यू 1 है, ये ट्रांसड्यूसर है, ये इसने अल्ट्रासाउंड एंटर की, इसका कुछ पार्ट ये रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ पार्ट आगे ट्रांसमिट हो गया। तो जो पार्ट रिफ्लेक्ट बैक होगा, ट्रांसड्यूसर उसे रिसीव करेगा और उसे रिसीव करके इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद देखें, जो सेकंड टिश्यू में गया सिग्नल, अल्ट्रासाउंड आई, अगेन रिफ्लेक्शन हो रही है, इको आ रही है वापस, थर्ड में गई तो ये देखें इको अगेन वापस आ रही है। तो यहाँ पे
तो इन सब से इको जो आएंगी अगेन उनको क्या करेगा, ट्रांसड्यूसर इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। तो सेकंड स्टेप है रिसीविंग एंड अगेन कन्वर्जन ऑफ अल्ट्रा साउंड वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सेकंड स्टेप में हमारे पास जो इको आई वो कन्वर्ट होगी अगेन किस में, हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब थर्ड स्टेप जो है, अब ये वाला अभी जो सारा प्रोसेस है इसको रिसीविंग सर्किट से प्रोसेसर की तरफ भेज दिया जाता है। रिसीवर से जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसे प्रोसेसर की तरफ भेजा जाता है। प्रोसेसर क्या करता है, ये एम्पलीफाई करता है सिग्नल को और एवेल्यूएट करता है किसके लिए, टाइम के लिए, टिश्यू की थिकनेस को देखने के लिए और स्ट्रेंथ ब्राइटनेस के लिए। तो यहाँ पे थर्ड स्टेप में रिसीवर को जो इन्फॉर्मेशन मिलती हैं वो उनको भेज देता है, एक प्रोसेसिंग यूनिट होता है उसकी तरफ। प्रोसेसिंग यूनिट में टिश्यू की थिकनेस को कैलकुलेट किया जाता है, अल्ट्रासाउंड के टाइम को कितना टाइम टेक किया उस टाइम को कैलकुलेट करके वो थिकनेस बताता है और फिर हमें स्ट्रेंथ को बताता है, मींस के स्ट्रेंथ से ब्राइटनेस को बताता है। उसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या किया जाता है कि जो सिग्नल होता है उसको रिपीट किया जाता है बार बार। अब देखें ना, मैंने अभी आपको बताया कि इमेज बनता कैसे है, जिस पार्ट से कोई सिग्नल टच होके आता है उसी पार्ट का वो इमेज लेके आ रहा है। अब आप बॉडी में किसी ऑर्गन की इमेजिंग कर रहे हैं, लिवर की इमेजिंग कर रहे हैं आप लोग। अब आपने क्या करना है, अल्ट्रासाउंड को इतनी उसके ऊपर आपने थ्रो करनी है अल्ट्रासाउंड कि वो पूरे लिवर को टच करके आए। अब क्या किया जाता है, अब इस प्रोसेस को अल्ट्रासाउंड को बार बार लीवर के ऊपर थ्रो किया जाएगा, जिसका आपने इमेज लेना है जिस ऑब्जेक्ट का उसके ऊपर बार बार अल्ट्रासाउंड को फॉल करवाएंगे ताकि उसका कोई ऐसा पार्ट ना रह जाए जिसको इमेज हम कर ना सकें। तो लिहाजा फिर इस प्रोसेस को बार बार रिपीट किया जाता है ताकि हमारे पास इतना ही इको कलेक्ट हो जाए या सफिशेंट इंफॉर्मेशन आ जाए हमारे पास जिससे हम पूरे उस ऑर्गन की जो है इमेजिंग कर सकें। तो ये सारा प्रोसेस बहुत ज़्यादा ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, रिपीट करके हम वॉल्यूम को सैंपल कर लेते हैं और उसके बाद ये प्रोसेस बहुत कम होता है, मींस के 20 फ्रेम्स पर सेकंड होते हैं। तो ये 1 सेकंड के 20th पार्ट में ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है, आप इमेज बना लेते हैं। तो इस वजह से ये स्टेप बार बार रिपीट करने का पर्पस ये होता है कि हम लोग वहाँ पे जिस ऑब्जेक्ट को आपने इमेज करना है उसकी क्लैरिटी ऑब्टेन कर सकें। हम अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हैं, एक्यूरेसी को बढ़ाना चाहते हैं ताकि जिस ऑर्गन की अल्ट्रासाउंड की जाए हम उसे क्लियरली देख सकें, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम डिटेक्ट कर सकें। तो ये फोर्थ स्टेप को बार बार रिपीट करके अगेन हम लोग क्या करते हैं, उसका फाइनल इमेज बना लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लास्ट पे हम ये भी कह सकते हैं टोमोग्राफी इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे देखें फोर्थ स्टेप भी है ये, यहाँ पे जो हमने बार बार रिपीट किया तो यहाँ पे ये इमेज बन गया। अब यहाँ पे जो इसकी थिकनेस शो हो रही है वो टाइम से शो हो रही है। उसके बाद यहाँ पे इसकी जो ब्राइटनेस और डार्कनेस है ये सिग्नल जो इको रिफ्लेक्ट बैक होते हैं होके आती हैं, सॉफ्टवेयर उन्हीं से इनको प्लॉट कर देता है। तो यहाँ पे ये अल्ट्रासाउंड इमेज बन जाता है हमारे पास फोर्थ स्टेप में। तो इसको बोलते हैं पल्स इको इमेजिंग टेक्निक। तो यहाँ हम इसको ये भी बोल सकते हैं पल्स इको इंस्ट्रूमेंटेशन। क्या मतलब, आप पल्स इको को यूज़ करके कैसे इमेज ऑब्टेन करते हैं अल्ट्रासाउंड में, पल्स इको इंस्ट्रूमेंटेशन का मीनिंग ये है। तो लिहाजा ये सोनार की ही एक्सटेंशन है। सोनार में जस्ट रेंज कैलकुलेट की जाती थी, इसमें हमने क्या किया, हम उसी सिग्नल को सोनार में रिसीव करते हैं। अदर वर्ड्स में आप कह लें इसमें भी सोनार ही लगा हुआ है। तो सोनार में जो सिग्नल वापस से रिसीव होता है उसको फर्दर हम एनालाइज करते हैं, किसके लिए, टाइम के लिए और स्ट्रेंथ के लिए। तो जब वो स्ट्रेंथ के लिए भी एनालाइज हो जाता है, हमें ब्राइटनेस भी अवेलेबल हो जाती है, टिश्यू की थिकनेस भी अवेलेबल हो जाती है, तो फिर हम उसका इमेज बना लेते हैं। तो लिहाजा ये एक्सटेंशन थी किसकी, सोनार की, और इसको बोला जाता है पल्स इको इमेजिंग टेक्निक। तो ये लेक्चर यहाँ पे एंड होता है, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एड्रेस योर क्वेश्चंस। तो अल्लाह हाफिज़ तब तक के लिए।